आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पृथ्वी पर आने वाले व्यक्तियों की एक न एक दिन मृत्यु होनी ही है। कहते हैं कि आत्माओं को स्वर्ग या नर्क भेजने से पहले उन्हें धरती पर मौजूद एक मंदिर में ले जाया जाता है। वहीं उसके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसके बाद यमराज उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर ऐसा कौन सा मंदिर है जहां यमराज मरे हुए व्यक्तियों को साथ ले जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको उस मंदिर के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंगेल और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आपको बता दें कि यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि यहाँ कई तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में कोई भी नहीं जाता और कई लोग तो इस मंदिर से दूर रहने में ही सही समझते। बात है कि इस मंदिर को देखते ही लोग बाहर से ही यम देवता के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। देखने में आपको यह मंदिर घर की तरह दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर आपको एक खाली कमरा दिखाई देगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यह चित्रगुप्त का कमरा है। ऐसा बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो यम के दूत उसकी आत्मा लाने के लिए जाते हैं। उसके बाद आत्मा को चित्रगुप्त के पास लाया जाता है जहां वो आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा लिखता है। इसके बाद आत्माओं को चित्रगुप्त के कमरे के सामने वाले कमरे में ले जाया जाता है जहां यमराज की अदालत लगती है। यहां कार्यवाही होती है और तब फिर इस बात का फैसला होता है कि व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नर्क। कहते हैं कि इस मंदिर में 4 द्वार हैं जो सोना, चांदी, तांबा और लोहे के बने हैं। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्माओं को कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वारों के बारे में बताया गया है। वहीं यमराज का एक गहरा रहस्य जगन्नाथपुरी से भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके सभी लोग पाप मुक्त होने लगे थे। तभी यह देखकर यमराज भगवान श्री जगन्नाथ के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे प्रभु, आपने पाप मुक्ति का यह सबसे सरल उपाय बताया है। लोग आपके दर्शन मात्र से ही पाप मुक्त होने लगे और कोई भी यमलोक नहीं आता। तभी यमराज जी की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार के 3री सीढ़ी अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिसे यमशिला के रूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति मेरे दर्शन करने के बाद उस शिला पर पैर रखेगा तभी उसके सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक जाना पड़ेगा। अगर आप भी जगन्नाथपुरी मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म होता है। इसके पूर्व मृत्यु उपरांत व्यक्ति को जीवन काल में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है।
अच्छे कर्म करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक का दुख भोगना पड़ता है। एक बार पाप या पुण्य कर्म का फल भोगने के बाद व्यक्ति को नवजीवन प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में निहित है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और महाकाल के शरणागत रहने वाले साधकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना पड़ता, उन्हें वैकुंठ और शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को लेने आते हैं। कृष्ण के भक्तों को मृत्यु के समय कोई भी दर्द या दुख नहीं होता, वहीं बुरे कर्म में लिप्त रहने वाले लोगों को मृत्यु के समय अधिक कष्ट होता है। आज के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।